कितने दिन बाकी है एग्जाम में अब? हार्डली अगर मैं बोलूं तो देर आर हार्डली 15 डेज लेफ्ट. इन दीज 15 डेज आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है और साइमल्टेनियसली मन में बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी, स्ट्रेस सब फील हो रहा है. इन लास्ट 15 डेज में क्या करना चाहिए? आपका किस तरीके का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका किस तरीके का प्लान होना चाहिए, आपका फोकस किन चीजों पे होना चाहिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. देखो, लास्ट 15 डेज ना सबसे क्रूशियल टाइम होता है आपके एग्जाम टाइम में. ये जो लास्ट 15 डेज किसी ने भी अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो डेफिनेटली उसको बहुत ज्यादा एक अपर हैंड मिलता है देन द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. अच्छा, तो लास्ट 15 डेज में क्या क्या करना चाहिए? बेटा जी, राइट नाउ इज द टाइम जब आप अपने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड टेस्ट सीरीज, बट अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट नहीं किया है तो अभी समय है टेस्ट सीरीज देने का, चाहे आपका कितना % भी सिलेबस हुआ हो. आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है, अरे मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे तो पूरे चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं हुए. देखो, रियलिटी की एक बात बताऊं, हो सकता है लास्ट मोमेंट तक आपका कुछ ना कुछ बाकी रह जाए, विच इज ओके. मैडम, मेरा सिलेबस पूरा ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट ही नहीं होगा, मैं टेस्ट सीरीज देके करूं क्या? अरे जितना भी कंप्लीट हुआ है ना उसका टेस्ट सीरीज दे दो, राइट? जितना भी आपका 5-10% अगर छूट भी रहा है ना तो लेट इट बी. जो कर रहे हो वो अच्छे से करके जाओ. देखो क्या होता है, कई बार ना हम जितना हमने किया है उस पर ध्यान नहीं देते, जो हमारा रह गया उस पर हम ध्यान देते हैं. हो सकता है क्या मैडम हमारा लास्ट मोमेंट तक, एग्जाम डेट तक कुछ रह जाए एग्जाम में जो हम ना पढ़ पाए. इज दैट फाइन? इट इज टोटली फाइन. टिल द टाइम जितना आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़ के चले जाओ. अभी आपको फोकस किस पे मेंटेन करना है? आपको फोकस उन चैप्टर्स पे मेंटेन करना है जो आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं. आप उनको इस तरीके से प्रिपेयर करके जाओ, अगर उनमें से सवाल आए आप उनमें से 1 मार्क भी उनमें से लूज ना हो आपका, राइट? ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए. तो आई एम श्योर यहाँ पे ये जो लास्ट 15 डेज होते हैं ना, इसमें स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है. कभी कभी हमें ऐसे फील होता है कि मैं पूरा पेपर कर पाऊंगा कि नहीं, पूरा 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं, पेपर मेरे हिसाब से आएगा कि नहीं. देखो, शांति बनाए रखनी है. क्या रखनी है? शांति बनाए रखनी है. कीप योर सेल्फ काम एंड आपने बहुत जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ. टू बी ऑनेस्ट, पता है आपको एक चीज समझानी है, खुद को समझानी है कि आपने बहुत मेहनत की है एंड यू विल डू इट. कई बार क्या होता है ना, हम हड़बड़ा जाते हैं, लिखने के समय हड़बड़ा जाते हैं. अभी लास्ट 15 डेज में ना बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में चले जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, क्या रह गया क्या नहीं करना है, क्या करना है, मतलब कंफ्यूजन से भर जाता है क्या. तो इस कंफ्यूजन को आने ही मत दो. प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको बोल रही हूँ, जितना काम खुद को रख सकते हो ना उतना काम रखो और खुद को ये एक चीज समझाते रहो कि तुमने बहुत मेहनत की है और तुम कर लोगे. ये आश्वासन, ये कॉन्फिडेंस आपको खुद में रखना है. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड इन दीज 15 डेज. मेहनत करी है आपने, आप जानते हो, तो प्लीज ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. ओके, फर्स्ट थिंग, इन 15 डेज में आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट करनी है. जितना आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो. आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बाय सम टीचर्स टेस्ट सीरीज. जस्ट गो ऑन द ICAI's वेबसाइट, वहां पे मॉक टेस्ट पेपर है, उन मॉक टेस्ट पेपर्स को आप अटेम्प्ट करें. थर्ड थिंग इज RTPs. अगर आपने अभी तक आपके कुछ सब्जेक्ट के RTPs बाकी है तो प्लीज फोकस ऑन द RTPs. आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू दैट कम से कम आप 2-3 अटेम्प्ट के RTPs को अटेम्प्ट करें एंड जितना हो गया है उस पर फोकस करो. उसको इस तरीके से ब्रश करके जाओ, उसको इस तरीके से रिवाइज करके जाओ कि आपसे कोई भी सवाल अगर उस टॉपिक में से पूछा जाए आप उस पर मिस ना करें. ठीक है? और मैम, क्या लास्ट मोमेंट तक, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैम, लास्ट मोमेंट तक क्या हमारा अगर कुछ रह गया तो चलेगा क्या? बेटा, जब तक तूने अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, जितना तूने किया है, तेरा हो जाएगा. ट्रस्ट मी. डोंट फोकस ऑन व्हाट यू हैव नॉट डन, फोकस ऑन वॉट यू हैव ऑलरेडी डन. 5-10% अगर रह भी जाता है तो इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं. जितना पढ़ के जा रहे हो उस पर कॉन्फिडेंटली जाओ और अच्छे से अपीयर करके आओ. और टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है. अगेन आई एम फोकसिंग, प्लीज इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द टेस्ट सीरीज, प्लीज गो फॉर द टेस्ट सीरीज. ठीक है? टेस्ट सीरीज दो, कॉन्फिडेंस आएगा टेस्ट सीरीज देने से. ठीक है? एंड डोंट वरी एट ऑल, स्टे कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ.